नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन बहुत ध्यान से समझोगे जरा इसको। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर मैं ये लिखता हूं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो पहला वाला सेट डोमेन कहलाता है, दूसरा वाला सेट कोडोमेन कहलाता है। तो अगर आपने लिखा है इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन A is the domain of the function. तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तब तो क्लियरली ए फंक्शन का डोमेन है, जो पहला वाला सेट है वो डोमेन है। अगर फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर बनाकर दिखाया गया है तो भी जो पहला वाला सेट है वो डोमेन है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये कोई सेट ए है और ये दूसरा सेट सपोज बी है। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया ए से बी। एफ ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं 1 3 7 9, बी के अंदर सपोज 0 1 2 3 4 है। 1 का इमेज सपोज 0 है, 3 का इमेज भी 0 है, 7 का इमेज से 1 है, 9 का इमेज भी 1 है। 1 का इमेज 0, 3 का इमेज 0, 7 का इमेज 1, 9 का इमेज। अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को दिखाकर ये पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इसमें भी क्लियर है कि जो पहला सेट है वो डोमेन है। तो अगर मान लो आपसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा गया तो आप कहेंगे कि डोमेन फर्स्ट वाला सेट है, यानी 1 3 7 9, ये 4 एलिमेंट डोमेन में आएंगे। 1 3 7 9, सिंपल सी बात कि जो पहला सेट हमारा होता है वो डोमेन होता है। अब अगर मान लो फंक्शन जो है ऑर्डर्ड पेयर में, सॉरी, फंक्शन अगर एरो डायग्राम से ना दिखाया गया हो, पेयर बनाकर दिखाया गया हो। जैसे मान लो ये मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, मैंने कहा कि फंक्शन एफ है 1 0 -2 3 7 9 3 5 6 8, और कहा गया कि इस फंक्शन को देखकर बताएं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो जब भी आपको फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हो, पेयर बनाकर, और डोमेन लिखना हो, तो सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन के अंदर पेयर्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट डोमेन है। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, -2 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो डोमेन में आ गया 1 -2 7 3 और 6। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप किसको पहले लिख रहे किसको बाद में लिख रहे। 3 पहले लिख दो, 6 बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? लेकिन जो मेन बात आ रही है अब वो है कि अगर मान लो फंक्शन ऐसे नहीं दिखाया गया, ना तो ये बताया गया कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, ना ही आपको कोई एरो डायग्राम दिखाया गया, ना ही कोई आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखाया गया, आपको सिर्फ फंक्शन का रूल बता दिया गया। फंक्शन का रूल क्या? जैसे मैंने फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू से x -3 ओवर x + 1। और अब आपसे पूछा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या होगा अगर फंक्शन है x -3 ओवर x + 1। तो अगर सिर्फ फंक्शन का रूल गिवन हो तो हम फंक्शन के रूल को देखकर उसका डोमेन कैसे बताते हैं, यही आज हमें सीखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको।
तो कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार याद दिला दूं। तो डोमेन का मतलब होता है कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट लिखना है, यानी आपको देखना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वही डोमेन होता है। और एक्स की हम वही वैल्यू ले सकते हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर होगी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए या किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करता और डिफाइंड ना होता, तो वो पॉइंट डोमेन में नहीं होगा। जैसे ये जो मैंने फंक्शन लिखा है थोड़ी देर के लिए, अभी मैं इसी की बात करूं, अगर इस फंक्शन में मैं x को -1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जैसे अगर x को -1 रखूं तो ऊपर होगा -1 -3 और नीचे हो जाएगा -1 +1, तो ऊपर तो -4 आएगा और नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ऑब्वियसली बात है कि 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता है। तो f ऑफ -1 डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि -1 डोमेन में नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस फंक्शन के डोमेन में -1 नहीं हो सकता, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट -1। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन बताना है तो आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। और फंक्शन को हम डिफाइंड कब करते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो रियल नंबर में। अगर फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और वो पॉइंट डोमेन में नहीं होगा। तो जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वो पॉइंट डोमेन में नहीं हो सकता, उस पॉइंट को डोमेन से हटाना होता है, रियल नंबर से हटाना होता है। क्लियर है बात सभी को? जैसे अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन लिखना होगा तो मैं कहूँगा कि इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, -1 छोड़कर। इसको पढ़ेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। जिसको छोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में माइनस साइन देंगे। माइनस का मतलब है कि इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया डोमेन में से। डोमेन में से हमने -1 को हटा दिया। क्यों हटा दिया -1 को? क्योंकि -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, -1 पे यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियर है बात सभी को? तो पहली बात तो ये समझे कि हम फंक्शन को कब डिफाइंड बोलते हैं किसी पॉइंट पे। तो किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन को डिफाइंड तभी बोलते हैं जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर होगी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए या एग्जिस्ट ना करे तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो लिख लीजिए इसे, अ फंक्शन is said to be defined at x is equal to a if f of a is a real number। यानी अगर हम फंक्शन में x को a रखें और जो वैल्यू मिले f ऑफ a, अगर वो वैल्यू रियल नंबर मिल रहा है तभी हम कहेंगे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर वैल्यू इमेजिनरी मिल रहा है या वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे। तो डोमेन में हम वही पॉइंट्स लेते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो वो डोमेन में नहीं होगा। तो अब डोमेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिख लीजिए डोमेन का डेफिनेशन है, डोमेन इज द set of all possible values of x where the function is defined। तो डोमेन क्या है? तो डोमेन एक सेट है। कैसा सेट है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का सेट है। कौन सा एक्स लेना है? जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर मान लो किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो हम वो पॉइंट डोमेन में नहीं लेंगे। ये बात क्लियर हो गया? अब आपको डोमेन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको बताता जा रहा हूं।
important points to write domain. पहला पॉइंट, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल तो समझते ही होगे, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। अगर कोई पॉलिनोमियल है, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड होता है। यानी ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पे पॉलिनोमियल डिफाइंड ना हो, और इसीलिए हम पॉलिनोमियल का डोमेन सारा रियल नंबर लिखेंगे। तो पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कोई भी है तो उसका डोमेन लिखना आर, आर कैपिटल आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो लिख लो द डोमेन ऑफ polynomial function is कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसीलिए अगर आपको कभी भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा हो, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का, और डोमेन लिखना हो, तो आप कहोगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, देयरफॉर डोमेन इज आर। जैसे मैंने आपसे अगर इस फंक्शन का डोमेन पूछा, फंक्शन एफ एक्स है से 2 - 5x, पूछा कि इसका डोमेन क्या है, तो आप स्ट्रेट अवे कहें कि इसका डोमेन आर है, क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए हुए आप स्ट्रेट अवे कह दें कि इसका डोमेन आर है। सब्जेक्टिव में अगर है तो थोड़ा सा एक लाइन का जस्टिफिकेशन दे दें कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज डिफाइंड, देयरफॉर इट्स डोमेन इज आर, बस खत्म हो गया। वैसे भी देखो ना कि इसमें हम x को कोई भी रियल नंबर रख दें, वैल्यू तो मिलेगा ही हमें। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जहाँ पे इसकी वैल्यू ना मिले, कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा। मैं चाहे x को 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, या एनी रियल नंबर डाल दूँ अपनी मर्जी से, आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, डोमेन इसका आर हो गया। ऐसे ही अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x² - 4x - 10। अगेन ये पॉलिनोमियल है, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। आप स्ट्रेट अवे कहें कि इसका डोमेन आर होगा, और किसका भी डोमेन लिखो आर। अब ऐसे 3 डिग्री का लिख दूं, 4 डिग्री का लिख दूं, 5 डिग्री का लिख दूं, अगर पॉलिनोमियल है तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट अवे आपको डोमेन आर लिखना है। मान लो जैसे ये मैंने, अच्छा मैं बार बार फंक्शन को एफ एक्स लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। आप एफ एक्स लिखो, जी एक्स लिखो, एच एक्स लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि फंक्शन को आप कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हो। तो ये मान लो जैसे मैंने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, x³ - 3x² + 4x - ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। डोमेन पूछा जाए तो आप स्ट्रेट अवे कहें कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ये बात क्लियर है सभी को? अब आते हैं अगर कोई रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन कहते हैं हम दो पॉलिनोमियल के रेशियो को, यानी जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोई पॉलिनोमियल होगा, चाहे किसी भी डिग्री का। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था ये वाला, ये एक रैशनल फंक्शन था। दिस इज ए रैशनल फंक्शन, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है कि नीचे भी पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होगा, एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा वो वाला पॉइंट सिर्फ डोमेन में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का रूट फाइंड कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर का रूट होगा उसको डोमेन में से हटा देते हैं। यानी डोमेन लिखते हैं ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। जैसे इसमें अगर डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर था x+1, इसको अगर 0 करें तो x आएगा -1, यानी डिनोमिनेटर का रूट -1 है। तो -1 डोमेन में नहीं आएगा, इसका डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। क्लियर है सभी को? अगर डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट है, अगर डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट है ही नहीं है, तब तो फिर कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अगर मान लो डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है, तो फिर डोमेन आर लिखना है, पूरा का पूरा रियल नंबर। क्लियर? तो लिख लीजिए अगला पॉइंट। द डोमेन ऑफ ए रैशनल फंक्शन। ये भी दिमाग में रखेंगे कि रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं। अगर आपसे कुछ कोई पूछ दे व्हाट इज़ रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन हम कहते हैं दो पॉलिनोमियल के रेशियो को, एनी टू पॉलिनोमियल, किसी भी दो पॉलिनोमियल के रेशियो को हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। तो द डोमेन ऑफ ए रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ all real numbers except the point where denominator is 0। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारा रियल नंबर। यानी आपको जब भी किसी रैशनल फंक्शन का डोमेन लिखना हो तो आप सिंपली डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करोगे। जो डिनोमिनेटर का रूट आएगा उसको रियल नंबर में से छोड़ देंगे, यानी लिखेंगे रियल नंबर्स आर एक्सेप्ट द रूट्स, और रूट्स को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, माइनस देकर कर्ली ब्रैकेट में रूट्स को लिखेंगे। अगर कोई रियल रूट नहीं आएगा तो फिर कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, आप अब मुझे बताएंगे डोमेन सारे फंक्शंस का जो मैं बारी बारी से ले रहा हूँ, जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल x² + 4 ओवर x - 3। सहज क्या होगा इसका डोमेन? पूरा पूरा रियल नंबर। 3 पे यह डिफाइंड है, अगर x को 3 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। साफ साफ तो लिखा है मैंने, ऊपर ऊपर क्या लिखा है मैंने कि द डोमेन ऑफ ए रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वो पॉइंट आपको छोड़ देना है, उसको छोड़कर लिखना है। तो इसका डोमेन, इसके अगर डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करूं तो इसका डिनोमिनेटर का रूट आएगा 3। आपको सिंपली डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर का रूट क्या है। तो अगर इसके डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करूं तो डिनोमिनेटर का रूट 3 आएगा, यानी डोमेन में 3 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इसका डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। क्लियर? दूसरा, तेजस आप बताएंगे, अनम्यूट कर लें अपने आप को। फंक्शन है हमारा x² - 1 ओवर 2x + 3। इसका डोमेन बताओ। तेजस,
पूरा डोमेन बोलो ना कि डोमेन क्या होगा इसका। क्या लिखोगे डोमेन अगर लिखना हो तो? और ऊपर तो लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑल रियल नंबर्स आर माइनस माइनस थ्री। पहले तो डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करोगे, तो डिनोमिनेटर का रूट आएगा -3/2। तो इसलिए हम इसका डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3/2। जो डिनोमिनेटर का रूट है उसको आर में से माइनस कर देना करली ब्रैकेट के अंदर, बस इतनी सी तो बात है। प्रणय आप अनम्यूट करें। और ये हमारा फंक्शन है x+5 ओवर x² -4। प्रणय आवाज आ रही है आपको? प्रणय इसका डोमेन बताएं। एक्सेप्ट 2 या एक्सेप्ट +-2? डिनोमिनेटर 2 पे भी 0 आएगा और -2 पे भी 0 आएगा। आप डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करो ना। डिनोमिनेटर को अगर इक्वल टू 0 करोगे, x² -4 अगर इक्वल टू 0 करोगे तो इससे x² 4 आएगा, और x² 4 है तो x की दो वैल्यूज हो सकती है, +-2। 4 का रूट 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसका डिनोमिनेटर दो बार 0 बनेगा। x को 2 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 बनेगा, -2 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो इसलिए इसका डोमेन हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +-2। यानी 2 पॉइंट डोमेन में नहीं होंगे, 2 नहीं होगा डोमेन में और -2 नहीं होगा डोमेन में। देवेन आप जरा अनम्यूट करें। फंक्शन है हमारा x² -3x + 4 ओवर x² +9। इसका डोमेन क्या होगा? डिनोमिनेटर 3 पे 0 बन रहा है, x को 3 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा। रूपन क्या होगा इसका डोमेन? रूपन, आयुष क्या होगा डोमेन? -3 पे डिनोमिनेटर 0 होगा अगर x को -3 रखें तो। सालेहा क्या होगा डोमेन इसका? नहीं, -9 कैसे होगा रूट? -9 रखने पे डिनोमिनेटर 0। आप सिंपली डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करो ना। अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके रूट फाइंड करना है। तो मिलेगा x² -9। बट रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स इसका कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट, नॉट डिफाइंड। डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया ना, चूंकि रूट्स को तो हम हटाते हैं, हटाने के लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। यानी ये ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है, एक्स को कुछ भी रखेंगे तो ये डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन आर लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, यानी ये सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है। हम एक्स को कुछ भी रख दें, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। क्लियर?
क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो बनेगा ही नहीं। आप x को कुछ भी रखोगे, कोई भी रियल नंबर, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होने वाला है, यानी ये ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। चूंकि हम तो सिर्फ उसको हटाते हैं ना जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, ये ऐसा कभी होगा ही नहीं कि डिफाइंड ना हो, ऑलवेज डिफाइंड है। x को कुछ भी रख दिया जाए, डिफाइंड है ये। क्लियर है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका डोमेन बताएं। नव्या, आप बताएं जरा निकाल करके डोमेन इसका मुझे। आप सिंपली डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करो कि डिनोमिनेटर का रूट क्या है, और वो रूट को आर में से माइनस कर देना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अगर डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट है तो। अगर नहीं है तब तो फिर पूरा डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। नव्या, आवाज आ रही है आपको? सहज, आप बता सकते हो इसका डोमेन? रूट निकालो ना डिनोमिनेटर का। आप लोग पूरा 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं ना। अगर इसका रूट निकालोगे डिनोमिनेटर का तो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1। तो डिनोमिनेटर के दो रूट्स आ रहे हैं, 0 एंड 1। x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, दो रूट्स आ गए 0 और 1। तो डिनोमिनेटर के दो रूट्स हैं 0 एंड 1, यानी ये दो रूट डोमेन में नहीं होंगे। तो इसलिए डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। क्लियर है ये? इसका डोमेन निकालो। 2 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बिल्कुल सही। अगर मैं डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, क्वाड्रेटिक है, इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2, x माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 एंड 3। तो इसलिए इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 3। ये दो रूट नहीं होंगे इसके डोमेन में, 2 एंड 3। इसका डोमेन निकालो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 9x। इसका डोमेन बताओ। All real numbers except 0 plus minus 3। बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर का रूट निकालूं, एक्स क्यूब माइनस 9x 0,
x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 0, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3x माइनस 3। तो देखो x की 3 वैल्यूज आ रही है, 0, 3 एंड माइनस 3। तो डिनोमिनेटर के 3 रूट हैं, 0, 3 और माइनस 3, यानी 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और माइनस 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका डोमेन जो होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 3 पॉइंट्स, 0, 3 एंड माइनस 3। नेक्स्ट इसका डोमेन बताओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका डोमेन। Sir, not defined. नॉट डिफाइंड डोमेन बताओगे, डोमेन क्या है? डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 0, क्वाड्रेटिक का रूट अगर आप फैक्टराइजेशन से नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो पहले d निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी, हाँ डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, 4a 2 है, c 4 है, 4ac। इस क्वाड्रेटिक में a की जगह पे 2 है, b की जगह पे माइनस 3 है, c की जगह पे 4 है, तो ये हो गया 9 माइनस 32। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, माइनस 23 लेस देन 0 है। और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो फिर उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, और डी नेगेटिव है तो अंडर रूट नेगेटिव का रूट इमेजनरी हो जाता है, यानी कोई रियल रूट नहीं है। तो दिस क्वाड्रेटिक हैज़ नो रियल रूट्स। और चूंकि कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा, यानी ये ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स है, कुछ भी माइनस नहीं होगा। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्लियर सभी को? अरे बोल भी दो। Yes, sir. एक और इसका डोमेन बताओ। फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसका डोमेन क्या होगा? Sir, all real numbers. ठीक से चेक कर लो, ठीक से चेक कर लो, जल्दबाजी ना करो।
क्या आ रहा है इसका? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, रूट्स गलत नहीं निकाल रहे, चेक करो रूट्स ठीक से। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर का रूट निकालूं, एक्सेस बिल्कुल ही आएगा। क्वाड्रेटिक से रूट निकालना आता है ना भैया, इसका रूट निकालें हम तो इसका डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -3 का होल स्क्वायर, 4a 1 है, c -5 है, तो 9 + 20, तो 29 इसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो रूट कैसे निकालते हैं? रूट निकालते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, -b हो गया 3, डी हो गया 29, 2a तो 1 है तो 2, ये इसके दो रूट हैं। तो इसका एक रूट है 3 + √29/2, दूसरा रूट है 3 - √29/2। तो इसलिए डोमेन लिखेंगे इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज टू रूट्स, तो एक्सेप्ट 3 ± √29/2। क्लियर? Yes, sir. तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 ± √29/2। क्लियर हुआ सभी को ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने दो तरह के फंक्शन की बात की, डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, तब तो डोमेन सारा रियल नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने ये 3 एग्जांपल लिए। अगर कोई रैशनल फंक्शन है यानी दो पॉलिनोमियल का रेशियो, तो फिर हम डिनोमिनेटर का रूट फाइंड करेंगे और डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द रूट्स, माइनस करके कर्ली ब्रैकेट में रूट्स को लिखते हैं जो डिनोमिनेटर का रियल रूट होगा। अगर डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट नहीं होगा फिर डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स। जब भी डिनोमिनेटर का रियल रूट नहीं है तो डोमेन लिखना है ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं वो रूट के अंदर हैं, तो ये आपको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए तो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है, और फंक्शन को हम डिफाइंड तभी बोलते हैं जब फंक्शन की वैल्यू रियल हो। इमेजिनरी हो जाए तो हम फंक्शन को डिफाइंड नहीं बोलते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का अगर डोमेन निकालना हो तो जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है, और फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ये कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है? जो रूट के अंदर होगा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके, जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आपका इंटरवल आएगा वही डोमेन होगा। तो लिख लीजिए, इफ द फंक्शन कंटेन्स स्क्वायर रूट्स, या इन जनरल कोई भी इवन रूट हो, इवन रूट का मतलब फोर्थ रूट, फोर्थ रूट का मतलब जैसे ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ये फोर्थ रूट हो गया, या सिक्स्थ रूट, अगर कोई भी इवन रूट हुआ, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ऑड रूट पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑड रूट हमेशा डिफाइंड होता है, जैसे क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। इवन रूट अगर है, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट, तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इफ द फंक्शन कंटेन्स ए स्क्वायर रूट्स या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट, देन द क्वांटिटी इनसाइड द रूट शुड बी, quantity inside the root should be greater than or equal to 0। जो रूट के अंदर क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल देखिए,
जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन मान लो मैंने लिया अंडर रूट एक्स माइनस 5। इसका डोमेन बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो हम कहेंगे कि ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है x माइनस 5 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रीज़न सिंपल है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी होता है। तो रूट के अंदर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का मतलब हो गया इंटरवल में लिखें तो ये 5 टू इन्फिनिटी है, तो यही इसका डोमेन लिखेंगे। इस फंक्शन का डोमेन हो गया 5 टू इन्फिनिटी। और इसमें पूरी इनइक्वालिटी यूज़ होगी जो आपने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा था। तो अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं याद है तो पहले वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि डोमेन निकालने में उसका यूज़ होगा। ख़ास करके हायर डिग्री की जो इनइक्वालिटी मैंने कराई थी उसको रिवाइज कर लेंगे। लीनियर वाला तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन अगर 2 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, या रैशनल एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी हो गई, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, इस तरह की सारी इनइक्वालिटी मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर में आपको कराया हुआ है। वो आप रिवाइज कर लेंगे तभी डोमेन निकल पाएगा, नहीं तो फिर आप डोमेन में गलती करोगे। तो इसका डोमेन होगा 5 टू इन्फिनिटी। अब आप लिखेंगे जैसे इसका डोमेन अगर बताना है, बोलिए। वही बात हो गई कि आप माइनस इन्फिनिटी से 5 तक छोड़ रहे हो, लेकिन सीधा ही लिखो, इनडायरेक्टली लिखने की ज़रूरत क्या है। चूँकि मतलब आपको 5 टू इन्फिनिटी आ ही गया तो आप सीधा सीधा डोमेन लिखो। वैसे एक ही बात है जो आप बोल रहे हैं कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी टू 5। क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी टू 5 नहीं लेना है, 5 से आगे वाला लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 5 तक हमने रियल नंबर्स में से छोड़ दिया। ये एक्चुअली दोनों एक ही आंसर हैं। मतलब आप ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 ओवर 7। इसका डोमेन फाइंड करो। So all real numbers except 10, 11. क्या बोल रहे हो? ठीक से देखो, ठीक से देखो, गलती कर रहे Minus infinity, 10. गलत बोल रहे हो। 3 टू इन्फिनिटी होगा। आप रूट के अंदर जो क्वांटिटी x माइनस 3/7 इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 7 तो उधर क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसका डोमेन होगा 3 टू इन्फिनिटी। डोमेन इज 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर? Yes, sir. इसका डोमेन बताओ, जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 4x ओवर 5। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसको लिखने से पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखूँ या 4th रूट कर दूँ या 6th रूट कर दूँ या 8th रूट कर दूँ, मेथड यही रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑड रूट कर दूँ, क्यूब रूट या 5th रूट या 7th रूट, तब डोमेन ऑल रियल नंबर लिख दोगे, क्योंकि ऑड रूट हमेशा डिफाइंड होता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर डोमेन आप सीधा सीधा आर लिखोगे, ऑल रियल नंबर। खैर, इसका डोमेन फाइंड करो। हाँ बोलो। कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक से चेक करो।
माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 होगा। अगर मैं इसके रूट के जो अंदर क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे आ गया -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और इनइक्वालिटी में जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जब -4 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3/4, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3/4 का मतलब हो गया कि x जो है, यानी डोमेन लिखेंगे अगर इसका, तो डोमेन लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3/4। क्लियर? Yes, sir. नंबर 4, fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका डोमेन बताओ। गलत। सर माइनस इन्फिनिटी से 5 उसके माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 एंड 5 से लेके इन्फिनिटी। -5 और 5 पे क्लोज होगा या ओपन होगा? सर वो क्लोज होएगा -5 और 5। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इनइक्वालिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनइक्वालिटी रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। इसमें हायर डिग्री वाली इनइक्वालिटी जो सॉल्व करना सिखाया था वो यूज़ होगा। देखो आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो रूट के अंदर है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 5 x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दो रूट्स आ रहे हैं -5 एंड +5। पहले वाले फैक्टर से -5, दूसरे फैक्टर से +5, और फिर साइन लिखेंगे। तो देखो अगर x को 5 से बड़ा लेंगे तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा, पहला फैक्टर भी और दूसरा फैक्टर भी। अगर x को 5 से बड़ा लेंगे तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ प्लस साइन होगा। और फिर ऑल्टरनेट चेंज कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। याद आया कुछ? हायर डिग्री इनइक्वालिटी पढ़ी थी आपने, याद आया कुछ? तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में साइन चेक कर लेते हैं। राइट मोस्ट इंटरवल में हमने देखा कि अगर x को 5 से बड़ा लेंगे तो दोनों फैक्टर हमारे पॉजिटिव हैं, तो पहला साइन पॉजिटिव बन रहा है। देन ऑल्टरनेट चेंज कर देते हैं, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करना है दैट मीन्स कि पॉजिटिव वाला इंटरवल आंसर आपका है, और आपको सॉल्व करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव वाले इंटरवल आए हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से -5 और एक 5 से इन्फिनिटी, तो यही डोमेन हो जाएगा। आप डोमेन लिखोगे इसका -इन्फिनिटी टू -5 क्लोज्ड यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 पे भी क्लोज, ये डोमेन है इसका। क्लियर है? Yes, sir. इसका डोमेन निकालो। hx इज इक्वल अंडर रूट, hx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर सर माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, -1 पे क्लोज यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 पे गलत क्लोज। बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, फिर से देखो।
क्या देवेन इसका डोमेन? आज सारे लोग देख लोगे इनइक्वालिटी को, कैसे सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी, भूल गए आप लोग? माइनस वन और वन के बीच में नेगेटिव आएगा, बाकी सारा पॉजिटिव बनेगा। अगर इसको सॉल्व करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सर, तो इसका फैक्टर होगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसके रूट्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो दो रूट आएगा -1 एंड +1। पहले फैक्टर से -1, दूसरे फैक्टर से +1। राइट मोस्ट इंटरवल में साइन चेक करो। अगर x को 1 से बड़ा लोगे, x को अगर 1 से बड़ा रखोगे तो जो पहला फैक्टर है 1 प्लस एक्स वो तो पॉजिटिव रहेगा, बट दूसरा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, तो पहला साइन यहाँ नेगेटिव बन रहा है। एंड देन ऑल्टरनेट चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा। देख लो ना, अगर आप x को 1 से बड़ा लोगे तो नेगेटिव बनेगा। ये जो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, ये x को अगर 1 से बड़ा नंबर रखा जाए तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसलिए हम डोमेन कहेंगे -1 to 1। इसका डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। क्लियर? यस सर। इस फंक्शन में x -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप x को बाहर लोगे -1 और 1 के बाहर, तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। आप ऐसे भी रख के देखो, अगर x को 1 से बड़ा नंबर रख के देखो, रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। या x को -1 से छोटा नंबर लेके के देखो, तब भी रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 के आगे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -1 के नीचे भी ये डिफाइंड नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ -1 और 1 के बीच में डिफाइंड है, क्योंकि अगर आप 1 के आगे जाओगे तो रूट के अंदर देखो नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी नंबर x को 1 से बड़ा रख कर देखो, या -1 से छोटा रख के देखो। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट, इसका डोमेन निकालो। f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -5x + 4। इस फंक्शन का डोमेन बताओ। सर x belongs to 4 comma infinity। नहीं, गलत बोल रहे हो। -∞ to 1 यूनियन 4 to ∞, बिल्कुल ठीक। यहाँ जो रूट के अंदर है x² -5x + 4, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x -1 x -4। आप फैक्टराइज करके देख लो, दो रूट्स आ रहे हैं 1 एंड 4। ऑब्वियसली अगर x को 4 से बड़ा लेंगे तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा, तो पहला साइन तो पॉजिटिव है, देन साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
जो डोमेन लिखना है वो पॉजिटिव वाला इंटरवल लिखना है। तो डोमेन हो गया -∞ to 1, फिर यूनियन 4 to इन्फिनिटी, 1 and 4 पे क्लोज, बाकी ओपन। क्लियर सभी को ये? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन और करें, इसका डोमेन बताएं। फंक्शन है 1 ओवर, या बल्कि लिख लो 1 + 2x ओवर अंडर रूट x - x³। इसका डोमेन बताओ। Sir, x belongs to -1, 0, 1 union 1, infinity. गलत बोल रहे हो। नहीं, गलत। So -∞, 1 union 0, 1. -∞ to Sir, -∞ से -1 तक यूनियन 0 से 1 तक। ठीक लग रहा है। ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन क्लोज बोल। सारे ओपन, इस सारे ओपन होंगे इसमें, पूरे के पूरे। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पे तो पॉलिनोमियल है 1 + 2x, और पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, तो पॉलिनोमियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑलवेज डिफाइंड रहते हैं। तो 1 + 2x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे है, रूट है। और चूंकि नीचे रूट है तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इट शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए? चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। चूंकि रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो नहीं हो सकता। एक्स कॉमन लोगे तो 1 - x² आएगा। यहाँ फैक्टराइज करोगे फर्दर 1 - x² के दो फैक्टर्स होंगे, 1 + x, 1 - x। तो एक्चुअली इस बार 3 रूट आएंगे, 3 फैक्टर हैं, तीनों से एक रूट 0 आएगा पहले फैक्टर से, देन एक -1 आएगा, एक 0 और एक 1। अगर x को 1 से बड़ा ले, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, 1 + x, 1 - x होगा तीसरा फैक्टर। x 1 + x, 1 - x। अब देखो अगर x को 1 से बड़ा लूँगा तो ये नेगेटिव बनेगा, चूंकि x को 1 से बड़ा रखने पे ये वाला जो फैक्टर है 1 - x वाला फैक्टर, ये जो तीसरा फैक्टर है 1 - x, ये नेगेटिव बन जाएगा अगर x को 1 से बड़ा लोगे तो अगर x को 1 से बड़ा लेंगे तो दो फैक्टर तो पॉजिटिव बनेगा बट तीसरा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला साइन नेगेटिव है, देन चेंज होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चेंज होता है। आपको लिखना है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला इंटरवल, और पॉजिटिव वाले दो इंटरवल आपको दिखाई दे रहे हैं। डोमेन होगा इसका -∞ to -1 यूनियन 0, और यहाँ पे सारे इंटरवल आप ओपन लिखोगे, चूंकि इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है ये? Yes, sir. Sir, बाकी ये क्या है? इंटरवल क्लोज ओपन में गलती करें। Okay, और डोमेन से रिलेटेड मैं एक पीडीएफ आपको सेंड करूँगा, वो आप अगली क्लास में करके आएंगे। सिर्फ इसी टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे डोमेन से रिलेटेड, ठीक है? yes, sir.
और कल टेस्ट इवनिंग में आपको सेंड किया जाएगा 4 o'clock पे। अगर किसी को और किसी टाइम पे देना हो तो मुझे मैसेज कर दोगे, मैं उसी टाइम पे सेंड कर दूंगा आपको। लेकिन जिस टाइम पे आप मुझसे मंगाओगे पेपर, उसके 1 घंटे में आप सबमिट करोगे फिर, ठीक है? सर 3 o'clock आ सकते हैं, 3 o'clock। आपको जितनी बार टाइम पे चाहिए होगा आप मुझे उतने टाइम पे बता